दमोह प्रशासन द्वारा युवा संगम के अंतर्गत विदेश में नौकरी हासिल करने एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। खास तौर पर यूरोपियन कंट्री में नौकरी हासिल करने के क्या तरीके होते हैं, इसको लेकर जर्मनी से आई एक टीम ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किस तरह की जॉब वहां पर हिंदुस्तानियों के लिए मिल सकते हैं और क्या क्या उसकी जरूरतें रह सकती हैं। वहीं दमोह कलेक्टर का कहना है कि वे आगे और भी ओरिएंटेशन कार्यक्रम करेंगे। खास तौर पर विदेश में नौकरी हासिल करने के लिए जो भी आवश्यकता रहेगी विद्यार्थियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का जो कार्यक्रम था इसमें हम लोग जो जर्मनी में भारत और जर्मनी का जो एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है जिसके इससे कैंडिडेट्स को एक अवसर मिला है सरकार की तरफ से कि हमारे जो युवक है जिनको एक इंटरेस्ट है जर्मनी में जाके हमारा उनका करियर बना सकते हैं। तो हम पिछले 5 साल से हमारी जो कंपनी है लियो एंड सैजिटेरियस है, हम जो जर्मनी में भी बेस्ड है और हम लोग मुंबई में भारत में भी हम लोग प्रेजेंट है। हम लोग कैंडिडेट्स के लिए हम लोग काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करते हैं और हमारा एम ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादातर जो रूरल एरिया जहाँ पे लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता है वहाँ के लोगों तक ये बात पता चले, क्योंकि ये वही कैंडिडेट्स रहते हैं जिनको ज़्यादातर इसकी आवश्यकताएं रहती है। तो आज का कार्यक्रम मैंने उसी के बेसिस पे कैंडिडेट्स को गाइड किया कि जर्मनी में वो लोग कैसे जा सकते हैं, क्या क्या करना ज़रूरी होता है, किस तरह के जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पे। इसी बारे में पूरी चर्चा हुई है। जर्मनी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सब लोग सिर्फ जर्मन भाषा में ही बात करते हैं। कोई भी एक विद्यार्थी हो या फिर जैसे कि हम भी वहाँ पे जाते हैं तो हमको भी वहाँ पे जर्मन भाषा का उपयोग हमको करना पड़ता है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए जर्मनी में जाके रहने की सोच रहा है, काम करने की सोच रहा है, तो जर्मन भाषा उनको आना बहुत बहुत ज़रूरी है कि उनको लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। अनटिल अनलेस एक आप IT फील्ड में हो जहाँ पे आपको कंप्यूटर के सामने रहना पड़ता है, बट रेस्ट ऑल द फील्ड रिक्वायर्ड जर्मन लैंग्वेज इज समथिंग सबको पढ़ना ही पड़ेगा ये चीज़। दमोह में पहली बार जो है विदेशों में रोज़गार के अवसरों को तलाशने के लिए हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर हम लोग बात कर रहे थे। उसमें जर्मनी की एक टीम हमारे संपर्क में आई थी और उन्होंने इस बारे में इच्छा व्यक्त की थी कि वो बच्चों से बात करना चाहते हैं, क्योंकि जर्मनी में नर्सिंग से लेकर के कई अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ी रोज़गार की संभावनाएं हैं। तो आज हमने उसका एक ओरिएंटेशन शिविर रखा था जिसमें वहाँ से जो लोग आए थे उन्होंने बच्चों को करीब 150 से 200 बच्चे आज थे जिनको ओरिएंट किया। इसी प्रकार जर्मन भाषा कैसे सीखी जाती है उसके बारे में भी ओरिएंटेशन आज किया गया। अब हम आगे 2 काम करने जा रहे हैं इसमें कि जो आज बच्चे ओरिएंटेशन में थे इसमें से जो बच्चे फाइनली इंटरेस्ट दिखाएंगे उन सारे बच्चों को ले करके हम अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे। इसका एक और इंटेंसिव सेशन हम रखवाएंगे इन लोगों के साथ, ताकि और गहराई से बच्चों को चीज़ें समझ में आए और फिर हम इनको आगे ले आने लगें, इनकी जर्मन भाषा में पढ़ाई और बाकी चीज़ों की तरफ हम बढ़ने लगेंगे। दूसरी बात, जो जर्मनी से जो लोग आए थे उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर नर्सिंग फील्ड में बहुत अधिक संभावनाएँ हैं। तो हम एक नया बैच लेकर के अभी आएंगे। थोड़े ही दिनों में हम नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल सेशन, इनका ओरिएंटेशन सेशन रखेंगे ताकि वो बच्चे और आगे बढ़ सके। तो ये पहला कदम था अभी आज का। अब धीरे धीरे हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे सो दैट और इसके अलावा मैंने अपनी टीम से कहा है कि दुबई और अन्य स्थानों के लिए भी हम अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं कि वहाँ पर रोज़गार की क्या संभावना है। तो वहाँ के लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे और यहाँ पर हमारे बच्चों को ओरिएंट कराएंगे ताकि हमारे बच्चों के पास चॉइसेस अवेलेबल हों कि वो देश प्रदेश से लेकर के विदेश तक जहाँ भी जाना चाहें वो नौकरी के लिए जा सकते हैं।